तो हर हर महादेव। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है या महाशिवरात्रि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, किससे हुई। तो ये भी हमें जान लेना चाहिए। क्यों जान लेना चाहिए? क्योंकि हम भोलेनाथ के भगत हैं, भोले बाबा के सेवक हैं। तो अपने बाबा की कथा के बारे में, अपने बाबा के बारे में सुनने का, जानने का हमें पूर्ण अधिकार है। तो देखो, शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का जो शुभारंभ है या उत्पत्ति है, वो सबसे पहले जब सृष्टि का शुभारंभ भोले बाबा ने किया और ब्रह्मा और विष्णु भगवान का विवाद हुआ, तो सारी रात्रि खड़े होकर के जब ब्रह्मा और विष्णु को पता लगा कि देवादि देव महादेव ही संपूर्ण जगत के नियंता हैं, माने यही एकमात्र अखिल ब्रह्मांड के मूलाधार हैं, तो ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने सारी रात्रि भोले बाबा की पिंडी के पास खड़े होकर के भोले बाबा की उस निराकार ज्योति के पास खड़े होकर के साधना करी, तपस्या करी, सारी रात भजन किया। तो भोले बाबा ने प्रातः काल दर्शन दिए और दर्शन देकर के दोनों को आशीर्वाद दिया, गुरु दक्षिणा भी दी, मंत्र भी दिया और आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज तुम लोगों ने जिस दिन सारी रात्रि खड़े होकर के हमारा भजन किया है, साधना की है, यही रात्रि संसार में शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी, मानी जाएगी और वही शिवरात्रि आज हम लोग मना रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं। तो आज का ये जो दिवस है, आज का ये जो पर्व है, वो तपस्या करने वाला है, भजन करने वाला है, साधना करने वाला है। क्योंकि आज के दिन जो रात्रि में जाग करके भगवान शिव का जाप करता है, भगवान शिव की विशेष कृपा उसे जीवन में प्राप्त होती है। दूसरी कथा के अनुसार भोले बाबा का जब विवाह हुआ था, भोले बाबा की और गौरा मैया की जब भामर डली थी, तब भी यही तिथि थी, यही दिन था, यही रात्रि थी। तो माने उस दिन को, उस समय को भी हम शिवरात्रि के रूप में ही जानते हैं, शिवरात्रि के रूप में ही मानते हैं। तो भोले बाबा का विवाह भी शिवरात्रि के दिन हुआ है और ब्रह्मा विष्णु भगवान की तपस्या भी शिवरात्रि में ही संपन्न हुई है। बोलिए श्री शिवरात्रि महामहोत्सव की जय। तो देखो, आज श्री शिव महारात्रि के परम पावन की आप सभी माता बहन भाई बंधुओं को और संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातन धर्मियों को, संपूर्ण हिंदू धर्म वाले माता बहन भाई बंधुओं को हम आज व्यासपीठ से महाशिवरात्रि 2025 की
बहुत बहुत शुभ कामना, मंगल कामना, बधाई देते हैं और भगवान भोलेनाथ के चरणों में आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना भी कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, जो भी आपका भजन करता है, जो भी आपकी सेवा पूजा करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माने हमेशा उसे धन धान्य से आप परिपूर्ण रखें, उसके जीवन में दिन दूना रात चौगुनी आप तरक्की करें। ऐसी हमारी भोले बाबा के चरणों में आज प्रार्थना है और हमें विश्वास है कि यदि आप भोले बाबा के चरणों में ध्यान लगाएंगे, यदि आप त्रिपुरारी महादेव बाबा के चरणों में ध्यान लगाएंगे, तो भोले बाबा हमारी इस प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। तो देखो, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठ कर के नारद जी महाराज को कथा सुना रहे हैं, भगवान शिव की कथा। नेमी सारण्य में श्री सूत जी महाराज भगवान शिव की कथा सुना रहे हैं और वही कथा हमारे व्यास जी महाराज और सनकादि जी महाराज के बीच में भी संवाद के रूप में प्रयागराज में चल रही है। तो आज जब ब्रह्मा जी के मुख से त्रिपुरारी नाम का उच्चारण हुआ, तो नारद जी महाराज ने पूछ लिया कि हे पिताश्री, हे गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं कि भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी कैसे पड़ा, कैसे हुआ? क्योंकि भगवान के जितने भी नाम हैं, जितने भी रूप हैं, उन सभी का कोई न कोई तो मतलब है, कोई न कोई तो सबकी अलग अलग कथाएं हैं, कोई न कोई तो सबका अलग अलग तात्पर्य है। तो महाराज, ये त्रिपुरारी नाम का भी कोई तात्पर्य होगा? तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के त्रिपुरारी बनने तक की कथा सुनाई। भगवान शिव त्रिपुरारी कैसे बने? तो देखो, कथा आती है कि भगवान त्रिपुरारी ने त्रिपुरासुर नाम के दैत्यों का वध किया, उनका संहार किया और उसके बाद भगवान शिव का नाम हो गया त्रिपुरारी। तो आखिरकार ये त्रिपुरासुर कौन है? तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे कि हमारे भगवान कार्तिकेय जी महाराज ने, जो कि शिव पुत्र हैं, उन्होंने तारकासुर नाम के दैत्य का वध किया था। तो देखो, तारकासुर की 3 संतानें हैं और उन तीनों संतानों के नाम हैं तारकाक्ष, विंध्युन्माली और कमलाक्ष। ये 3 संतानें हैं। इन तीनों संतानों ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कठोर तप किया, माने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी की तपस्या करी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के चले आए। तो तीनों भाई बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम लोगों ने बड़ी कठिन तपस्या करी है, तुम लोगों ने संसार का जो कुछ भी तुम्हारे पास प्राप्त वैभव था, उस समस्त प्राप्त वैभव को त्याग दिया है, इसीलिए आज तुम्हें अप्राप्त की प्राप्ति हुई है। तो देखो माता बहन भाई बंधुओं, याद रखने लायक बात है कि यदि तुम्हें संसार चाहिए तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान की अनुभूति नहीं होगी।
और यदि संसार नहीं चाहिए तो फिर भगवान अवश्य मिलेंगे। तो जो हमें प्राप्त है वो चाहे धन दौलत हो, घर मकान दुकान पत्नी बाल बच्चे कुछ भी हो, जो हमें प्राप्त है, यदि तुम्हें अप्राप्त की प्राप्ति करनी है, अप्राप्त क्या है? अप्राप्त हमारे लिए शिव तत्व है, अप्राप्त हमारे लिए भगवान शिव हैं। भाई संसार और संसार का धन वैभव तो हमें प्राप्त है ही, लेकिन भगवान शिव की अनुभूति अभी हमें अप्राप्त है। तो भगवान शिव की अनुभूति कैसे होगी? क्योंकि ये एक ऐसी म्यान है कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। माने ये सारा संसार भगवान शिव की माया है और माया से परे मायापति भगवान शिव हैं। यदि माया चाहिए तो फिर माया ही मिलेगी, भगवान नहीं मिलेंगे। और यदि भगवान चाहिए, जो तुम्हें प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करनी है, तो महाराज फिर तुम्हें संसार का हर सुख वैभव त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर के कठोर साधना से तुम्हें उस शिव तत्व जो अभी हमारे लिए अप्राप्त है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम लोग जो संसार हमें प्राप्त है उसे त्याग देंगे या छोड़ देंगे। अब त्यागने का छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं संसार से बाहर चले जाएंगे। अरे नहीं, संसार से बाहर हमें कहीं नहीं जाना मैया। संसार में रह करके, घर गृहस्थी में रह करके हमें केवल संसार का, संसार की आसक्ति का, संसार की मोह ममता का हमें केवल अपने मन से, केवल अपने अंदर से ही उसका त्याग करना है। और बाकी जो सांसारिक कार्य हैं व्यवहार की दृष्टि से वो सारे पूरे करने हैं, लेकिन अंदर से किसी भी संसार के कार्य में हमें आसक्त नहीं होना, हमें नहीं फंसना है। यदि ऐसी स्थिति हमारी हो जाएगी तो फिर हमें शिव तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। आज ब्रह्मा जी ने तीनों भाइयों से कहा कि बेटा वरदान मांगो, तो तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप हमें अमर होने का वरदान प्रदान करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा ये तो बड़ा मुश्किल दान है, क्योंकि संसार में अमर तो कोई है ही नहीं। संसार में जो भी आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी भी बड़ा सोच समझ करके वरदान देते हैं। पहले तो ब्रह्मा जी को कोई नेक प्रसन्न कर ले, और वैसे भी ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ज्यादातर भगत लोग या तो शिव पूजा करते हैं, या राम जी की, या कन्हैया की, या दुर्गा मैया की, लेकिन ब्रह्मा जी को कोई नहीं पूजता है। तो यदि कोई ब्रह्मा जी को पूजे, यदि कोई ब्रह्मा जी का भजन करे, पाठ करे, तो ब्रह्मा जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भी वरदान मांगे वही बिना सोचे समझे दे दिया करते हैं। लेकिन अब तो नारायण भगवान ने भी ब्रह्मा जी के कान थोड़े खींच दिए हैं, टाइट कर दिए हैं कि अब जो भी वरदान देना है महाराज वो जरा सोच समझ करके देना है। अच्छा, सोच समझ करके क्यों देना है? वो इसलिए देना है कि एक बार
ऐसे ही हमारे तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति ने, या फिर ऐसे कहो कि कलयुगी भगत ने, अब कथा तो ऐसे आती है कि एक जाट भगत ने, अब जाट की खोपड़ी तो महाराज फिर जाट की खोपड़ी होती है, तो एक जाट ने ब्रह्मा जी की साधना करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान देने के लिए आए। तो उस जाट ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमें 3 वरदान दे दो। 3 वरदान कौन से दे दो? कि पहले तो हमारी कोठी बन जाए, और कोठी महाराज ऐसी होनी चाहिए कि पूरे शहर में, पूरे क्षेत्र में, पूरे नगर में मेरी कोठी देखने दिखाने लायक होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। और दूसरा? बोले दूसरा हमारी एक सुंदर कन्या के साथ शादी हो जाए, विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हो जाएगा। और तो तीसरी बात यह है कि मैं जब चाहूं 3 वरदान और मांग सकूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा यार बड़ा चालाक है, इसने हमें फिर दोबारा फंसा लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुमने कठोर साधना करी है, इसलिए तथा अस्तु, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। ब्रह्मा जी वरदान दे करके ब्रह्मलोक में चले गए, और आज भयंकर बारिश हो रही है। बारिश के महीने में विश्वकर्मा ने महाराज सुंदर कोठी बनवा दी, और ब्रह्मा जी की कृपा से उस जाट का सुंदर विवाह भी हो गया। लेकिन आज जब भयानक झमाझम बारिश हो रही है, तो आप लोग जानते हैं कि जब बारिश होती है तो हमारी कोठी का जो डेंट पेंट होता है, हमारी कोठी का, मकान दुकान का जो रंग रूप होता है, वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो वर्षा के जल से, हवा से, धूप से धुल जाता है, फीका पड़ जाता है। अब जैसे ही उस जाट ने देखा कि बारिश ज्यादा होने के कारण हमारी कोठी का रंग फीका पड़ रहा है, उसने तुरंत घर में अंदर बैठे बैठे आवाज लगाई, हे ब्रह्मदेव प्रकट हो जाइए। तो चूंकि वरदान प्राप्त है, ब्रह्मा जी को सारे काम धाम छोड़ करके दौड़ लगा करके आना पड़ा। हाँ भैया जाट, क्या बात है, क्यों परेशान हो रहा है? तो जाट ने कहा कि महाराज पहला वरदान तो ये दे दो कि ये बारिश बंद हो जाए, क्योंकि इस बारिश से मेरी कोठी का सारा रंग उतर गया है, मेरी कोठी की चमक दमक जो है फीकी पड़ गई है। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत बारिश बंद करवाई। और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी कोठी का रंग जैसा पहले था वैसा ही हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, वैसा ही होगा। और तीसरा वरदान ये दे दो कि मैं जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग सकूं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा यार ये तो बहुत ज्यादा चालू आदमी है, इसने हमारी 10-20 माला क्या जप ली, ये 2-4 दिन भूखा प्यासा रह करके हमारी तपस्या क्या कर लिया। हमने तो ज्यादा भाव में आकर के, ज्यादा गुब्बारे की तरह फूल करके बिना सोचे समझे कह दिया चल ठीक है तथास्तु। लेकिन आज तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जाट हमें चैन से जीने रहने नहीं देगा। अब ब्रह्मा जी चले गए, अब वो अपनी कोठी में आनंद से रह रहा है। अब अभी अभी वर्षा हुई थी,
तो जब वर्षा होती है तो मौसम बदल जाता है, और मौसम बदल जाता है तो उस मौसम का असर फिर मानव शरीर पर भी पड़ता है। माने सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार भी हो जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, मौसम बदला और बदले हुए मौसम के प्रभाव से जाट को महाराज थोड़ी सर्दी लग गई थी, तो बुखार हो गया, खांसी भी हो गई, जुकाम भी हो गया। अब उसने तुरंत जैसे ही देखा कि मुझे शरीर में तकलीफ हो रही है, तुरंत ब्रह्मा जी को ऑर्डर किया, अरे ब्रह्मा जी महाराज कहाँ हो, जल्दी आओ। ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है, जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, सारे काम छोड़ करके दौड़े। हाँ भैया क्या बात है, अब क्या दिक्कत हो गई? तो देखो न ब्रह्मा जी, ये जो बारिश भई थी, इस बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, महाराज इसे ठीक करो। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे हाथ कर दिया तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार सब ठीक हो गया। और दूसरी बात कि ब्रह्मा जी अब देखो ना, शादी भय तो महाराज 1 साल है गई है, लेकिन कोई बालक का जन्म नहीं हुआ है। अच्छा, तो क्या चाहता है? बोले महाराज एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चल ठीक है, वो भी हो जाएगा। और महाराज तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मैं चाहूं 3 वरदान और मांग सकूं। तो ब्रह्मा जी ने तो आज दोनों हाथों से अपना सिर ऐसे पकड़ लिया कि हे भगवान, हम किसी कलयुगी भगत के चक्कर में या किसी जाट भगत के चक्कर में आगे नहीं पड़ेंगे। लेकिन अब तो समस्या खड़ी हो गई ना, अब इससे हमें छुटकारा कौन दिलाएगा? अब जो भी जीवन में भाई सुख दुख समस्याएं तो आती ही रहती हैं, अब इस जाट भगत के जीवन में जो भी समस्या आए तुरंत ब्रह्मा जी को बुलाए। ब्रह्मा जी की एक टांग तो जाट के पास रहती है और दूसरी टांग ब्रह्मलोक में रहती है। तो ब्रह्मा जी की नाक में ऐसा दम कर दिया उसने, ऐसा दम कर दिया कि आज तो ब्रह्मा जी भी समझ लो कि बेचारे बाहर से भले नहीं रो रहे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हैं और नारायण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, इस कलयुगी और इस जाट भगत से कैसे भी करके हमारा पिंड छुड़ा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो आज ब्रह्मा जी ने जब नारायण भगवान से प्रार्थना करी तो नारायण भगवान ब्रह्मा जी के पास प्रकट हो गए। नारायण भगवान ने पूछा कि हे ब्रह्मदेव क्या समस्या है? तो ब्रह्मा जी ने समस्या बताई तो नारायण ने कहा कि चलो ठीक है, अब की बार वो जब भी तुम्हें बुलाएगा तो तुम जाना, लेकिन व्यवस्था हम अपने आप ही कर देंगे। तो अब की बार जब उसके जीवन में कोई आफत आई तो ही ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी को पुकारा। तो ब्रह्मा जी दौड़े चले गए और नारायण भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर दी। माने भगवती सरस्वती को आदेश कर दिया, जाओ और जाकर के ब्रह्मा जी को बचाओ। तो भगवती सरस्वती जाट की जिब्या पर बैठ गई आकर के। अब जाट बेचारा कहना तो कुछ चाहता है, बुलाया किसी और मकसद से है, लेकिन जैसे भगवान राम का वनवास मंथरा ने कराया था, केकई ने कराया था, क्योंकि वहां भी भगवान की इच्छा से
भगवती सरस्वती ने ही मंथरा की बुद्धि फेरी और भगवती सरस्वती ने ही कैकेयी मैया की जिह्वा पर बैठ करके ये राजा दशरथ से ये वरदान मंगवाया कि मेरे बेटे भरत को राजगादी मिले और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिले, मैं ये वरदान चाहती हूं। अब जाट बेचारा मांगना तो कुछ और ही चाहता था, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हाँ भैया अब कहाँ आफत आ गई, अब कहाँ समस्या आ गई बता। तो जाट ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, पहला वरदान तो मुझे ये दे दो कि मेरा भगवान शिव के चरणों में प्रेम हो जाए। दूसरा वरदान मुझे ये दे दो कि मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। और तीसरा वरदान मुझे ये दे दो कि मेरी अब जीवन में कभी भी किसी से कोई वरदान या कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ मांगने की कभी कोई इच्छा ही न हो। तो उसने अभी हो नहीं बोला, उससे पहले तो ब्रह्मा जी ने एक हाथ की जगह पे दोनों हाथ बोले तथास्तु, दिया भैया दिया। तो जैसे तैसे करके ब्रह्मा जी का नारायण भगवान ने उस जाट से, कलयुगी भगत से पिंड छुड़ाया। तो अब यदि कोई ब्रह्मा जी की तपस्या साधना करता है, वो चाहे देव हो, दानव हो या मानव हो या नर नारी कोई भी हो, ब्रह्मा जी बड़ा सोच समझ करके वरदान देते हैं। तो यहाँ तारकासुर के तीनों बेटाओं ने जब वरदान मांगा, अमरता मांगी, तो ब्रह्मा जी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं कि यदि अमर होने का वरदान इन दुष्टों को दे दिया तो बाद में फिर ये हमारा ही सिर फोड़ेंगे और फिर हम ही इन्हें मार नहीं पाएंगे। तो अमर होने का वरदान तो नहीं दिया, ये कह दिया कि और तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तो तीनों भाइयों ने बुद्धि विवेक का प्रयोग किया। तो तीनों भाइयों ने फिर बुद्धि लगा करके मांगा कि हमें एक अलग संसार चाहिए। अलग संसार का मतलब है हमें तुम्हारे द्वारा बनाया गया ये वाला संसार नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए, हमारा एक दूसरा संसार, तीनों भाइयों का अलग अलग, तीनों भाइयों के अलग अलग नगर हमारे महाराज आकाश में बना दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि धातु कौन सी रहेगी बनाने के लिए? तो तीनों त्रिपुरासुरों ने कहा कि बड़े भैया का तो सोने का नगर बना दो, बीच वाले का चांदी का बना दो और छोटे वाले का लोहे की धातु का नगर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश पास कर दिया और विश्वकर्मा जी ने आकाश मंडल में ही इन तीनों भाइयों के अलग अलग नगर, अलग अलग संसार बसा दिए। लेकिन इंद्र को और अन्य देवताओं को इनसे बड़ा भयंकर खतरा रहता है, बड़ा डर रहता है। वो हमेशा थर थर कांपते रहते हैं कि पता नहीं कब आकर के और ये त्रिपुरासुर हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, हमें मार डालेंगे। इसलिए बार बार देवता ब्रह्मा जी की और विष्णु भगवान की शरण में दौड़ते रहते हैं। और आज जैसे तैसे करके देवताओं ने तीनों त्रिपुरासुरों को मारने के लिए विष्णु भगवान को मना भी लिया। और जब विष्णु भगवान उनका वध करने के लिए गए तो विष्णु भगवान के साथ उन्होंने ऐसा
महायुद्ध किया महाराज। और उस महायुद्ध का परिणाम ये हुआ कि उस युद्ध में विष्णु भगवान को युद्ध छोड़ करके वापस अपने लोक में आना पड़ा। माने विष्णु भगवान भी त्रिपुरासुरों को मार नहीं पाए और फिर विष्णु भगवान ने भोले बाबा की शरण ली। सभी देवताओं को लेकर के भोले बाबा की शरण में गए कि हे प्राणनाथ दीनानाथ, हे भोलेनाथ, अब तो आप ही हमारे रक्षक हो, अब तो आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। तो जब भोले बाबा को मनाया गया तो भोले बाबा आज त्रिपुरासुरों का वध करने के लिए आए, लेकिन भोले बाबा ने देखा कि तीनों भाई पालती मार करके वज्रासन लगा करके तीनों भाई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। भोले बाबा ने देखा कि ये तो तीनों जने मिल करके और हमारा नाम ले रहे हैं, तो ये राक्षस कैसे हुए, ये अधार्मिक कैसे हुए, ये दुष्ट कैसे हुए? ये तो हमारा नाम ले रहे हैं, जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता। अवश्य ही विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने मुझे पागल बनाया है कि ये राक्षस हैं और उन्हें हानि पहुंचा रहे हैं, जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़े भक्त हैं और निश्चित ही ये तीनों असुर भगवान शिव की साधना करने वाले हैं। तो भगवान शिव भी इन्हें बिना मारे ही आज लौट करके चले गए, लेकिन विष्णु भगवान इन्हें साफ कराना चाहते हैं। तो विष्णु भगवान ने, अब विष्णु भगवान किसी को भी छलने में सबसे आगे हैं। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि इनका वध भगवान शंकर के ही हाथों होगा, लेकिन कैसे होगा? यदि ये भगवान शंकर का जप तप तपस्या सेवा करना नहीं छोड़ेंगे तो भगवान शंकर इन्हें कभी भी नहीं मार पाएंगे। तो क्या करें? आज विष्णु भगवान तीनों त्रिपुरासुरों के पास गए और जा करके उनकी बुद्धि तर्क वितर्क कुतर्क करके खराब कर दी। देखो, याद रखना चाहिए कि यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं और कोई हमारे कान भर रहा है, हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, बढ़िया है, सही है, लेकिन कोई दूसरा आकर के तर्क वितर्क कुतर्क करके हमें उस रास्ते पर चलने से रोकने के लिए, आगे हम मंजिल को प्राप्त न कर लें, इससे रोकने के लिए यदि कोई प्रयास करता है, कोई बाहरी व्यक्ति हमें भड़काता है, तो हमें कभी भी उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। लेकिन हम लोग हैं कि मानते ही नहीं। हम लोगों ने गलत अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा, लेकिन जो आया और जैसे हमारे कान में कह करके चला गया, हम उसी को बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, बिना प्रैक्टिकल किए सही मान लेते हैं। जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि कई बार तो महाराज जो हम आंखों से देख रहे हैं वो भी सच नहीं होता है, तो कानों से सुनी सुनाई हवा में उड़ी उड़ाई बात सत्य कैसे हो सकती है? अब संसार में तो न जाने क्या क्या अफवाहें उड़ती रहती हैं। लोग एक दूसरे की चुगली निंदा न जाने क्या क्या बातें बनाते रहते हैं।
हम लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी यदि हमसे कोई कुछ कह गया तो उसी को सत्य मान करके और हम फिर वैसा ही व्यवहार करते। इसलिए कोई बाहर का व्यक्ति यदि हमसे कुछ कह रहा है तो उस बात पर विचार करो। कोई भी फैसला लेने से पहले सोचो, विचारो, मनन करो, फिर प्रैक्टिकल करो कि इस बात में कितना दम है। उस बात की जड़ तक जाओ कि ये बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ कहाँ तक गई और कैसे किसने क्या कहा। जब आप जड़ तक जाओगे तो फिर देखोगे कि यार यहाँ तो कुछ और ही मामला है और हमसे वो ऐसा ऐसा कह करके गए थे, तो वो तो एकदम मनगढ़ंत कोरी बात थी, केवल हमें धर्म से भ्रष्ट करने के लिए या हमें आपस में लड़ाने के लिए या हमारे अंदर मन मुटाव करने के लिए। तो आज विष्णु भगवान ने तरह तरह की बातें भगवान शिव के प्रति बनाई। अरे कुछ नहीं है, तुम जिसका ये नमः शिवाय का जाप कर रहे हो वो हमेशा भांग धतूरा खा करके बेहोशी में पड़ा रहता है, क्या मिलेगा उसका नाम जप के? उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, काम करने के लिए कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, कोई दुकान नहीं है। पार्वती मैया को भी मजबूरी में बेचारी को शमशान में ही झोपड़ी में रहना पड़ता है। अरे जिसके पास खुद के पास एक कमरा तक रहने के लिए नहीं है वो तुम्हें क्या दे सकता है? अरे क्यों अपना समय और क्यों अपना जीवन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के चक्कर में बर्बाद कर रहे हो? अरे कुछ नहीं है भैया, इतना बढ़िया जीवन मिला है, इतना सुंदर शरीर मिला है, खूब भोग भोगो। जितना ज्यादा से ज्यादा जीवन में मौज कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, अय्यासी कर सकते हो, उतना करो, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। तो विष्णु भगवान ने तीनों भाई जो भोले बाबा के भजन में ही हमेशा लगे रहते थे और उसी भजन के प्रताप से न विष्णु भगवान उन्हें मार पा रहे थे, न ब्रह्मा जी, न कोई देवता, और यहाँ तक कि भगवान शिव भी मारने तो आए थे लेकिन वो भी नहीं मार पाए थे। क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि नामी से बड़ा उसका नाम होता है। संसार में भी महाराज नाम ही चलता है। किसी ब्रांड का यदि नाम चल गया तो अब उस पैकेट के अंदर, उस डब्बे के अंदर कुछ भी गोबर भरा हो उसे कोई देखने वाला नहीं है। वो ऊपर देखेंगे कि हाँ ये अमुक ब्रांड का माल है, तो आंख बंद करके जो दुकानदार ने मांगा वही दे दिया। और जिसका नाम नहीं चला है, जिसको कोई जानता मानता नहीं है, ऐसी चीज उस ब्रांड से बढ़िया वाली भी हो तो भी 10 बार हम दुकानदार से कहेंगे अरे भैया थोड़ा और कम करो ना, अरे इतना तो ज्यादा है यार, और 10 रुपए कम करो। अच्छा ठीक है तो 90, अरे 90 नहीं भाई, हम 70 ही देंगे। अब देखो जी 70 में तो हम नहीं देंगे, आप चलो आपके लिए 80। अब लास्ट है, लेनी है तो ले, नहीं तो कोई बात नहीं। और वही चीज उतने ही ग्राम, उतने ही वजन की, उससे भी ज्यादा माड़ी, लेकिन भैया ब्रांड का नाम चल गया है, इसलिए वहां यदि 110 रुपए मांगे हैं तो वहां हम ये भी नहीं कहेंगे कि 109 रुपए ले ले, वहां पूरे 110 ही देंगे। तो कहने का मतलब है कि भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम, भगवान शिव से भी बड़ा है
भगवान शिव का नाम भगवान राम से भी बड़ा है। भगवान राम का नाम भगवान कृष्ण से भी बड़ा है। भगवान कृष्ण का नाम, क्योंकि ये नाम ही तो है जो अपने प्रभाव से, अपनी ऊर्जा से, रस्सी से इतने बड़े भगवान को खींच करके आपके पास लेकर के आ जाता है। और यदि नाम नहीं हो तो महाराज उस भगवान को हमारी अनुभूति में कौन लाएगा? यदि नाम नहीं हो तो हमें भगवान का दर्शन या साक्षात्कार कौन कराएगा? तो नामी से बड़ा नाम होता है। इसलिए हमें हमेशा कोई न कोई नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। चाहे हम रास्ता चल रहे हैं, चाहे घर में बैठे हैं, चाहे मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, और चाहे कहीं यात्रा सफर में जा रहे हैं, लेकिन नाम हमारे होठों पर, और यदि होठ बंद हैं तो हमारी हृदय की धड़कन के साथ माने नाम जो है चलता रहना चाहिए। क्योंकि यदि नाम चलता रहेगा तो महाराज वही नाम फिर अपने नामी को भी खींच करके ले आएगा। राम कथा जब हम लोग श्रवण करते हैं तो राम कथा में ये कथा आती है कि भगवान राम जब लंका जाने के लिए वानर सेना के साथ मिलकर के पुल बना रहे थे, तो उस पुल में जो भी पत्थर रखे जा रहे थे उन पत्थरों पर पहले राम लिखा जाता था, फिर समुद्र के जल में रखे जाते थे तो वो पत्थर डूबते नहीं थे। वो पत्थर वहीं की वहीं जल के ऊपर ऐसे सेट हो जाते थे जैसे कहीं जमीन में रख दिए हों। तो भगवान राम दूर से खड़े होकर के देख रहे थे तो भगवान राम को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि केवल राम लिख देने मात्र से ही पत्थर डूब नहीं रहा है। अब जरा चेक करके देखते तो भगवान राम ने प्रैक्टिकल करने के लिए सारे वानर बंदर भालुओं से चुपके धीरे से भगवान राम इतने बड़े बड़े दो पत्थर, दो बटिया लेकर के और एक झाड़ी में चले गए समुद्र के किनारे। लेकिन हनुमान जी की तो आदत है महाराज, हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि राम जी यदि लघु शंका भी करने कहीं जाएं तो हनुमान जी हमेशा पीछे ही खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि हनुमान जी अपने स्वामी के, अपने प्रभु के, राम जी के सच्चे सेवक हैं, और सच्चा सेवक वही है जो हर समय हर परिस्थिति में अपना सारा ध्यान अपने स्वामी, अपने मालिक की तरफ ही रखे। किसी भी सेवा से मैं वंचित न रह जाऊं। अब पता नहीं स्वामी के मन में कब क्या भाव आए और कब वो हमें क्या आज्ञा करने लग जाएं, तो उनकी कोई ऐसी आज्ञा न हो जिसे हम पालन न कर पाए। तो आज राम जी झाड़ी में बैठे हैं, दो पत्थर हैं राम जी के पास। एक पत्थर के ऊपर राम जी ने राम लिख दिया और दूसरे पत्थर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। और अपने मन में राम जी सोच रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, अब हम अकेले इस बात का प्रैक्टिकल कर लेंगे, जान लेंगे कि कौन सा पत्थर तैरता है, कौन सा नहीं तैरता है, राम नाम की महिमा क्या है या क्या नहीं है। तो राम जी ने सबसे पहले
जिस पत्थर के ऊपर राम नाम नहीं लिखा है उस पत्थर को बड़े धीरे अपने ही हाथों से, बताओ, राम जी के हाथों से रखा जा रहा है, फिर भी जैसे ही जल के ऊपर रखा तो गुड़ुम करके वो पत्थर महाराज नीचे चला गया, माने डूब गया। अब तो राम जी को इतना आश्चर्य हुआ कि यदि कोई और साधारण नर नारी इस पत्थर को रखता तो कोई बड़ी बात नहीं थी डूब जाना, लेकिन हम पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा विष्णु भगवान का अवतार राम जी होते हुए भी हमने अपने हाथों से इस पत्थर को रखा, लेकिन फिर भी महाराज ये पत्थर डूब गया। और अब जब राम जी ने राम लिखा हुआ पत्थर जल में रखा तो वो वहीं की वहीं जैसे जमीन पर चिनाई के लिए रख दिया जाता है ईंट पत्थर, वैसे ही सेट हो गया। तो राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और आज राम जी समझ गए, राम नाम की महिमा समझ गए, लेकिन जैसे ही राम जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे खड़े खड़े हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। हनुमान जी को देख करके राम जी थोड़े से संकोच में पड़ गए कि हे भगवान, हमें हनुमान जी ने देख लिया है और ये हनुमान जी इस बात को कहीं आगे लीक न कर दें। तो कहने का तात्पर्य यही है मैया कि जो भगवान के नाम से दूर रहता है, जो भगवान का नाम नहीं लेता है, जो शिव का नाम नहीं लेता है, उसे तो भगवान अपने हाथ से भी उठा करके यदि पार लगाना चाहे तो भी वो पार नहीं लगेगा, तो भी वो इस संसार सागर में, इस भव सागर में डूब जाएगा। तो भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। लघ्वपि भक्ताधिकारे महच्छेपकम अपर सर्वहानात् राम नाम मणिदीप धरूं जीह दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहस उजियार। राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार। कई लोग कथा में आते हैं, केवल 10 मिनट पहले या आधा घंटे पहले जब कथा पूरी होने वाली हो तो समझ लेना ये कथा सुनने नहीं आए हैं, कथा से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये भगवान शिव का नाम या राम कृष्ण का नाम लेने नहीं, ये तो भोजन के होशियार। इनकी दृष्टि और इनका मन तो महाराज वो लंगर में लगा हुआ है कि कैसे महाराज कब बंद करें, कब आरती हो और कब लंगर में सबसे आगे जा करके टूटा जाए। तो देखो लंगर तो हमारे लिए है ही, उसे कोई और खा के नहीं जाएगा और वो कथा की आरती होने से पहले शुरू भी नहीं होगा, वो हमें ही मिलना है। लेकिन यदि कथा सुन करके पाओगे तो वही लंगर भोले बाबा का शिवरात्रि का महाप्रसाद बन करके हमें मिलेगा। और वही भोले बाबा का महाप्रसाद जब हमारे मुख के माध्यम से हमारे पेट में पधार जाएगा तो वही महाप्रसाद फिर हमारे शरीर में ऐसी ऊर्जा प्रदान करेगा कि फिर उसी महाप्रसाद से हमारा हृदय, हमारा तन, हमारा मन पवित्र हो जाएगा। और जब तन मन पवित्र हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है, तो फिर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
भगवान की प्राप्ति या अनुभूति उसी को होती है जिसका हृदय निर्मल हो जाता है। और हृदय निर्मल होता है भगवान की कथा और भगवान के चरणामृत या भगवान की भोग महाप्रसादी से। तो देखो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, भगवान की कथा की बड़ी महिमा है। आज विष्णु भगवान ने हाथ धोकर के पीछे पड़ गए और तीनों भाइयों का धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब तो तीनों त्रिपुरासुर मदिरा का पान करने लगे, वेश्याओं का गमन करने लगे, मार काट करने लगे, माने अब अधर्म में प्रवृत्त हो गए। और जब इतना अधर्म करने लगे और फिर शिकायतें भोले बाबा के पास गईं, तो भोले बाबा ने उन शिकायतों का निरीक्षण किया, परीक्षण किया। जब भोले बाबा ने देखा कि हाँ वास्तव में ये तो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं, मदिरा का पान कर रहे हैं, वेश्याओं का गमन कर रहे हैं, धर्म का नाश कर रहे हैं, तो ऐसे दुष्टों को जीवित रहने का कोई हक नहीं। भोले बाबा आ गए अपने रौद्र रूप में, लेकिन त्रिपुरासुरों को मारने से पहले भोले बाबा ने ब्रह्मा विष्णु और सभी देवी देवताओं से कहा कि देखो भाई, हम इन्हें मार तो देंगे, इनका वध तो हम कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि तुम्हें इन्हें मारने से पहले पशु बनना पड़ेगा। अब पशु बनने का मतलब है क्या? पशु बनना पड़ेगा का मतलब है गैया बनना पड़ेगा, भैंस भेड़ बकरी बनना पड़ेगा? अरे नहीं, माने तुम्हें अपने आप को पशुवत समझना होगा। पशुवत समझने का मतलब है कि पशु हमेशा पराधीन होता है, पशु हमेशा बंधन में होता है। और वैसे भी हम लोग कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं और हमारे कर्मों का या हमारा नियंत्रण हमारे मालिक भगवान शिव के ही हाथों में है। तो नेचुरली प्रकृति प्रदत्त हम लोग पशु तो हैं ही अपने भोले बाबा के, लेकिन स्वीकार करना है कि हम लोग अपने भोले बाबा की गैया हैं, हम लोग अपने भोले बाबा की भेड़ बकरी हैं। वो हमें जैसे रखना चाहते, जैसे नचाना चाहते हैं, जैसे खिलाना चाहते, जैसे घुमाना चाहते, या जैसे जैसे जो जो करना चाहते हैं, वैसा ही हमें स्वीकार है। पशु के जीवन में अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, इसलिए हमें अपने आप को भगवान के सामने पशु ही मानना चाहिए। देवताओं ने एक दूसरे का मुंह देखा और सोचा कि अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं, वैसे भी हम लोग पशु ही हैं। तो भगवान भोलेनाथ बन गए पशुपति और सभी देवी देवता नर नारी बन गए पशु। इसलिए पशु नाम पतये नमो नमः, भगवान पशुओं के पति हैं। तो पशुओं के पति का मतलब संसार में जितने भी कर्म करने वाले जितने भी जीव हैं, ये सब भोले बाबा के पशु ही हैं। पति तो स्वामी तो मालिक तो केवल हमारे भोले बाबा ही हैं। आज भी नेपाल के काठमांडू में आप जाओगे तो देखोगे हमारे भोले बाबा का नाम है श्री पशुपति नाथ। तो पशुपति नाथ का मतलब ये नहीं है कि वो भेड़ बकरों के स्वामी हैं, नहीं, भोले बाबा के लिए वो भी पशु हैं और हम और आप भी पशु हैं। माने हम भोले बाबा के अधीन हैं,
भोले बाबा की शरण में हैं, हम उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसी भावना अपने अंदर आ जाए तो भोले बाबा फिर हमारे स्वामी मालिक बन जाते हैं। और भोले बाबा जब हमारे पति बन जाते हैं तो जैसे एक संसार की पत्नी को उसका पति कभी जीवन में कोई कमी आने नहीं देता है, उसी तरह से भोले बाबा भी फिर हमारे जीवन में कोई कमी नहीं आने देते। आज भोले बाबा ने सभी देवताओं को पशु भाव में देखा तो तीनों भाई त्रिपुरासुरों के सारे तीनों नगर जला करके भस्म कर दिए, आग लगा दी। जितने भी वहां पर दैत्य थे उन सभी दैत्यों का भोले बाबा ने संहार कर दिया। और देखते ही देखते तीनों त्रिपुरासुरों का भी भोले बाबा ने वध कर दिया, माने उद्धार कर दिया। देवताओं ने भोले बाबा की जय जयकार करी, पुष्पों की वृष्टि करी, अनेकों प्रकार की स्तुतियों का गायन किया। और आज हमारे भोले बाबा का एक नया नाम हो गया त्रिपुरारी। तो ये जो त्रिपुरारी नाम है, ये तीन त्रिपुरों का वध करने के बाद भोले बाबा को प्राप्त हुआ। तो पशुपति नाथ भी भोले बाबा हैं और त्रिपुरारी भगवान भी भोले बाबा ही हैं। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो देखो आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि को भोले बाबा गौरा मैया का वर्ण करते हैं, माने भोले बाबा की गौरा मैया के साथ शादी होती है। अब हमारी भी बेटियां हैं, हमारे भी बालक हैं, तो आज शिवरात्रि में हम अपनी बेटियों के लिए और अपने बालकों के लिए सुंदर कन्या, सुंदर बहू और अपनी बेटियों के लिए सुंदर पति की कामना याचना एक भाव के माध्यम से भोले बाबा के चरणों में अवश्य रखें, क्योंकि आज शिवरात्रि में भोले बाबा इस भावना को अवश्य पूरी करेंगे। भोले बाबा अमर वरदान दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद 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 दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा अमर वरदान दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो।
लक्ष्मी के जैसी है बेटी हमारी, लक्ष्मी के जैसी है बेटी हमारी, लक्ष्मी के जैसी है बेटी हमारी। विष्णु के जैसा दामाद दे दो, विष्णु के जैसा दामाद दे दो, विष्णु के जैसा दामाद दे दो, विष्णु के जैसा दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। सीता के जैसी है बेटी हमारी, सीता के जैसी है बेटी हमारी, सीता के जैसी है बेटी हमारी, सीता के जैसी है बेटी हमारी। राम जी के जैसा दामाद दे दो, राम जी के जैसा दामाद दे दो, राम जी के जैसा दामाद दे दो, राम जी के जैसा दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो, बाबा अमर वरदान दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। राधा के जैसी है बेटी हमारी, राधा के जैसी है बेटी हमारी, राधा के जैसी है बेटी हमारी। कृष्ण के जैसा दामाद दे दो, मनमोहन से जैसा दामाद दे दो, कृष्ण के जैसा दामाद दे दो, कृष्ण के जैसा दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो।